प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौके के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस संडे वाले दिन के लिए। आज सेकंड एडवेंट संडे है और आप सब जानते हैं कि क्रिसमस से पहले जो 4 संडे आते हैं उन्हें खास सरमन्स के साथ, खास टीचिंग्स के साथ उन्हें ब्लेस्ड किया गया है और उन्हें 4 एडवेंट संडे के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। और आज सेकंड एडवेंट संडे के पीस के ऊपर मैं जब इस वचन के ऊपर बात कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मैं पढ़ रहा था इस कलाम को, तो परमेश्वर का कलाम जो बातें सिखाता है, जो पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया है, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पूरे साल के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे समयों को देखा होगा, ऐसे टाइम्स को देखा होगा जब आपने देखा होगा कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे एक सुकून चाहिए, या वो किसी समस्या के कारण जो फैमिली के अंदर चली, या किसी लॉस के कारण जो किसी अजीज का लॉस हो गया, या हमारे अपने प्यारों का लॉस हो गया, या किसी और बिजनेस लॉस की वजह से, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, अपनी सिकनेस की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। मेरे कहने का मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बड़े सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे जिस समय हमें यह लगा होगा कि पीस नहीं है, मुझे पीस चाहिए। अगर आप जिन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है या कलाम नहीं है, अगर आप उनकी जिंदगियों को देखें तो वो पीस ढूंढने के लिए या वो शांति ढूंढने के लिए बहुत सारे अलग अलग वो काम करते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग वो चीजें करते हैं। कोई ट्रैवलिंग करता है, कोई और जगह कोई इंसानों में पीस ढूंढने की कोशिश करता है, कोई जगहों में पीस ढूंढने की कोशिश करता है, या कोई और किसी प्रकार की एक्टिविटी करके या किसी और प्रकार की मेडिटेशन करके वो पीस को ढूंढने की या पीस को पाने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो पीस जो चाहिए वो नहीं मिली। आज हम कलाम में परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि ये पीस जो है ये क्या है, ये शांति हमें कहां से मिलती है, ये सुकून हमें कौन दे सकता है। पर मेडिटेट कर रहा था तो मैंने इस वचन को या पीस को मैंने 2 चीजों में, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। पहला पार्ट जो मैंने इसको नाम दिया वो है वर्ल्डली पीस, या आप कह सकते हैं संसारिक या दुनियावी सुकून या दुनियावी शांति या वर्ल्डली पीस। और बाइबल को जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे तो ये मेरी अपनी बात नहीं है, कलाम में इस प्रकार के साथ आप निकाल सकते हैं। बुक ऑफ जरमाया और उसके चैप्टर नंबर 6 को आप निकालें और वर्स नंबर 14 को मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। मेरे पास यहां पर बाइबल है और मैं इसमें से पढ़ूंगा बुक ऑफ जरमाया, यिर्मयाह की किताब, और चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 या 14। उसमें लिखा है, वह शांति है शांति, ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। इंग्लिश में लिखा गया है, दे हैव हील्ड द वुंड ऑफ माई पीपल लाइटली, सेइंग पीस पीस when there is no peace। My dear brother sister, कलाम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे हमारे आसपास के लोग हैं, जब हमारी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं तो वो हमें शांति देते हैं, वो हमें पीस देते हैं, और वो हमें ये कहते हैं कि ये आपको शांति मिले या आपको पीस मिले, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो कहते तो हैं लेकिन शांति नहीं मिलती, वहां पर पीस नहीं है। दुनिया के अंदर, दुनियावी बातों के अंदर, दुनिया के लोगों के अंदर, दुनियावी ऐशो आराम के अंदर, दुनियावी चीजों के अंदर वो देखने में हमें लगता है कि शायद पीस होगा, वहां से हमें शांति मिलेगी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि शांति नहीं है। एक बार फिर से आप देखिएगा, वर्स नंबर 14 लिखा है, वह शांति है शांति, ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं। मतलब जब कोई चोट लगती है, या पर घाव का मतलब है चोट लगना या किसी प्रकार का वुंड, या ये कोई फिजिकल वुंड या फिजिकल घाव की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई समस्या आती है, या हमारी जिंदगी के अंदर कोई लॉस होता है, हमारे अपने हमसे जुदा हो जाते हैं, आपका अपना प्रिय जिसे आप बहुत चाहते हैं, आपके वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके वो भाई या बहन हो सकता है जिन्हें आपने इस साल के अंदर या इन दिनों के अंदर आपने खोया है। कलाम में लिखा है कि हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं, या सब लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि शांति है शांति है,
पीस है, लेकिन लिखा है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से उस चोट को, उस समय को, उस प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से हील करने वाली बात है, लेकिन अंदर से इंटरनली पीस नहीं होता है। जब हम अपनी बातों से, जब हम दुनियावी तरीके से, जब हम वर्ल्डली चीजों से हम पीस देने की कोशिश करते हैं, ये उस बारे में बात। दूसरी बात हम देखेंगे कि हेवनली पीस क्या है। बाइबल में एक और वचन हम देखेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 27। वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पीस की। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुम्हें शांति या पीस, प्रभु कहते मैं दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अब यहां पर एक बात समझने वाली है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें संसार की शांति, आगे लिखा है संसार की बात भी लिखी है, चलो मैं इसको पहले पूरा पढ़ देता हूं। लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जिस बात के ऊपर मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा या आपको कहूंगा कि आप फोकस करें, वो है यीशु मसीह ने कहा अपनी शांति तुम्हें देना मैं दिए जाता हूं, अपनी, संसार की नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है मैं वैसे नहीं देता। संसार हमें शांति कैसे देता है? हमने वर्ष पढ़ लिया, बाइबल में कलाम में हमने पढ़ा, बुक ऑफ जरमाया में लिखा है कि जो संसार हमें शांति देता है वो ऊपर से। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना पीस दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। यीशु कहते मैं संसार वाली शांति नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है संसार में शांति कैसे मिलती है। कहते मैं तुम्हें अपनी शांति दे। जब यीशु मसीह ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मतलब कहने का यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जैसे मैंने इस संसार के अंदर शांति पाई, जैसे मैंने इस संसार के अंदर सर्कमस्टेंसेस का सामना किया, जैसे मैंने इस संसार के अंदर हालातों का सामना किया, इस संसार के अंदर जैसे मैंने प्रॉब्लम्स का सामना किया और मैं शांत रहा, मैं कूल रहा, मैं सुकून में रहा, कहते मैं तुम्हें वो वाला सीक्रेट, मैं तुम्हें वो वाली शांति देके जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। के एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर वचन में लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक सफर के लिए निकले और बाइबल में लिखा है कि वो किश्ती का उनका सफर था, वो किश्ती के अंदर, नाव के अंदर वो बैठे, और बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 8 से आप पढ़ सकते हैं, वर्स नंबर 22 से लिखा है यीशु मसीह जब उस किश्ती के अंदर सवार थे, चेले उनके साथ थे और यीशु मसीह लिखा है कि वो सो गए। और लिखा है थोड़ी देर बाद हुआ क्या, उस किश्ती में, मतलब उस झील के अंदर, उस लेक के अंदर बड़ा तूफान आया, किश्ती जो थी वो डूबने लग पड़ी। चेलों ने बड़ी कोशिशें की, चेलों ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो अपनी किश्ती को, अपनी नाव को बचा ना पाए और आखिर में उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया कि शायद हम मर जाएंगे। और वो भागे भागे प्रभु यीशु के पास गए और कहते हैं कि स्वामी स्वामी, प्रभु प्रभु हमें बचाएं, हम मरने जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां पर सो रहे हैं। कौन सो सकता है जब तूफान आए? कौन सो सकता है जब आपकी किश्ती जो है वो इतने ज्यादा वो शेक हो रही है, लोगों को हाथों पैरों की पड़ी हुई है। लोग यहां तक कह रहे हैं, चेले यहां तक कह रहे हैं कि शायद ये हमारा आखिरी दिन है, आखिरी समय है, आखिरी पल है, हम नहीं बचेंगे, हम मरने वाले हैं। और एक व्यक्ति सिर्फ उस बोट के अंदर, उस किश्ती के अंदर एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पीस के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ, बाइबल में लिखा है कि वो लेटा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों वहां पे सुकून था या वो पीस प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो क्यों था? क्योंकि वो जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये हालात, ये तूफान, ये हवाएं, ये लहरें, ये झील, ये पानी जो है, ये जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाए, इसका जोर जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन जब तक मैं इस बोट में हूं, इस बोट को कुछ नहीं हो सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो विश्वास में थे, उन्हें फेथ था, उन्हें बिलीव था कि ये लहरें उन्हें नहीं डुबो सकती, क्योंकि उनके पास उन लहरों को कंट्रोल करने की ताकत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उठे और उन्होंने जाकर, बाइबल में लिखा कि आंधी और तूफान को डांटा, लिखा सब शांत हो गया, वहां पर सब कुछ काम हो गया। और बाइबल में लिखा कि चेले आपस में कहने लगे ये कौन है जिसके
ये कौन है जिसकी हवा और पानी भी बातें मानती हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब आपको इस संसार के अंदर, जब आपको पता होगा, आपको फेथ होगा कि इस संसार के अंदर कौन है जो आपके तूफानों को शांत कर सकता है, कौन है जो आपकी किश्ती को बचा सकता है, वो कौन है जो आपको इन लहरों के ऊपर भी आपको काम कर सकता है या उठने वाले हर तूफान को शांत कर सकता है। अगर आपको पता होगा ना कि वो कौन है, और अगर आपको विश्वास होगा कि वो मेरे साथ है, अगर आपको ये फेथ होगा कि वो मेरी किश्ती में मेरे साथ वो सफर कर रहा है, आप काम रहेंगे प्रभु यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी, संसार की नहीं, किसी इंसान की नहीं, किसी बंदे की नहीं, किसी राज्य की नहीं, या किसी और कोई वाइस मैन की नहीं। यीशु ने कहा मैं अपनी। ये अपनी मतलब, जब यीशु ने कहा अपनी मतलब, अब हमारे पास वहां पर हर हालात का सामना करने की पावर है। ये फेथ होना, ये विश्वास होना कि यीशु मेरे साथ है। जब आपको ये विश्वास होगा, फेथ होगा, आप सुकून में, आप पीस में, आप शांति में बने रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो पिछले दिनों में एक प्रभु के दास ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री के अंदर, यीशु मसीह अगर किसी जगह सबसे ज्यादा वो चुप रहे ना, अगर यीशु मसीह सबसे ज्यादा कहीं काम रहे या कहीं वो पीस में रहे, शांति में रहे, यहां उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, तो वो, आप जानते हैं वो कब पीस में थे या वो कब काम थे सबसे ज्यादा? जब उनके ऊपर दोष लग रहे थे, जब उनके ऊपर तोहमतें लग रही थी, जब उनके ऊपर गुनाह थोपे जा रहे थे, पाप थोपे जा रहे थे, जगह जगह उन्हें घुमाया जा रहा था, उनके ऊपर उन्हें मारने के लिए, उन्हें सलीब के ऊपर देने के लिए जब तोहमतें लग रही थी, दोष लग रहे थे, उस एक टाइम पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो शांति यीशु कहते मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप हालातों का सामना कर पाएंगे, आप उन लहरों के बीच में, उन तूफानों के बीच में आप शांत रह पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं एक जगह इस प्रकार से पढ़ रहा था, एक किंग ने, एक राजा ने अपने पूरे शहर के अंदर एक नोटिस भेजा, और उसने कहा कि हमारे शहर के अंदर जितने भी ड्राइंग करने वाले आर्टिस्ट हैं, कहते कि मैं चाहता हूं कि आप एक पीस के ऊपर एक बहुत अच्छी कोई पेंटिंग या कोई डिजाइन या कोई पेंटिंग जो है वो बनाए पीस के ऊपर। और सारे जितने उस शहर के अंदर आर्टिस्ट थे, सब ने बड़ी सारी सुंदर पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उसमें से 2 पेंटिंग्स जो थी वो राजा ने, वो किंग ने मींस उन लोगों ने चूज करी, जो राजा की टीम थी। और जो पहली पिक्चर थी, जो पहली पेंटिंग थी, वो थी कि एक लेक है, और वो जो लेक है, बिल्कुल पानी जो है वो बिल्कुल स्टिल वाटर है, और पानी बिल्कुल हिल नहीं रहा है, और वो इतना क्लियर है कि आसपास जितने भी माउंटेन्स हैं या पेड़ हैं या जितने भी पास में स्टोन, बड़े बड़े पत्थर हैं, उन सब की शैडो, परछाई जो है उस पानी के अंदर देखी जा सकती थी। उस पेंटर ने वो पेंटिंग बनाई कि पानी जो है वो इतना पीसफुली, वो शांत है, काम है, कि उसके अंदर सारी चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन जो राजा को सबसे ज्यादा पेंटिंग पसंद आई वो थी फर्स्ट वन, और वो फर्स्ट पेंटिंग जो थी वो इस तरीके से थी कि वो भी सीन जो था वो पहाड़ों का सीन ही था जो आर्टिस्ट ने बनाया था, लेकिन उन पहाड़ों के उसने क्या बनाया कि एक बहुत बड़े जो पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों में उसने बताया कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, लाइटिंग वहां पर पहाड़ों के ऊपर चमक रही है, और वहां पर बहुत सारा पानी आ रहा है, वाटरफॉल है, लेकिन उस पहाड़ की दरार के अंदर, उस पहाड़ के बीच में क्रैक के अंदर एक छोटा सा नेस्ट है, और उस नेस्ट के अंदर दो बर्ड्स हैं जो बिल्कुल कामली, शांत होकर बैठे हुए हैं। और राजा ने इस पेंटिंग को उसने चूज किया, और उसने कहा कि कामनेस होना या पीसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपके चारों या आसपास आपके पीस होगा, सारी चीजें शांत होंगी, फिर आप कहेंगे कि अब पीस है। नहीं, हम इंसान हैं, हम जहां रहते हैं वहां पर ऐसा माहौल नहीं हो सकता। तूफान आ सकते हैं, लाइटिंग हो सकती है, बारिश हो सकती है,
तूफान आ सकते हैं, हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी जॉब के अंदर समस्याएं हो सकती हैं, हमारे बिजनेस के अंदर समस्याएं हो सकती हैं, हमारी लाइफ के अंदर समस्या हो सकती है, लेकिन उन समस्याओं के अंदर, उन प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे वो पक्षी, वो जो बर्ड्स थे, वो उस चट्टान के अंदर घोंसला बनाकर बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, उस फेथ के साथ इन समस्याओं में, इन प्रॉब्लम्स में फेथ के साथ पीसफुली बने रहना कि ये तूफान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। माय डियर ब्रदर सिस्टर, वो पीस है। मैं जब मैं सोच रहा था कि मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूं कि पीस की डेफिनेशन क्या है, तो पीस की डेफिनेशन वही है जो सेकंड आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई थी, कि सब कुछ बड़ा काम है, सब कुछ बहुत शांत है। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप गूगल में पीस की आप डेफिनेशन डालेंगे तो आपको वो सेकंड पेंटिंग वाला सीन जो है मतलब उस तरीके का ही आपको डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति देता हूं, मतलब कहने का कि मैं तूफानों में शांत बना रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मुझ पे दोष लगे मैं शांत रहा। यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरे ऊपर पाप थोपे जा रहे थे, मेरे ऊपर दोष लगाए जा रहे थे, चोरों के साथ, उन थीव्स के साथ मुझे काउंट किया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चुप रहा, मैंने अपना मुंह नहीं खोला। वो शांति, वो पीस, माय डियर ब्रदर सिस्टर, जब आपने यीशु को पाया है, जब आप यीशु के साथ चल रहे हैं, जब आपके पास कलाम है, तो याद रखिएगा आपके पास एक ऐसी शांति होना बहुत जरूरी है। अब मेरे और आपके घर में एक ऐसी शांति होना, एक ऐसा पीस होना बहुत जरूरी है। इस वचन में जब आप बुक ऑफ जॉन, इसी बुक ऑफ जॉन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के इंजील चैप्टर नंबर 16 को और वर्स नंबर 33, वहां पे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कहते संसार में तुम्हें कलेश होता है। अगर हम संसार को चुनेंगे, संसारी के रास्ते को चुनेंगे, तो वहां पर कलेश, मतलब वहां पर हमें शांति या पीस नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स मिलेंगी। लेकिन प्रभु कहते हैं परंतु डांडस बांधो। डांडस हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब है कि हौसला रखो। और लेकिन प्रभु कहते हैं हौसला रखो, कहते कि क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो टेक अवे है आज के सरमन का वो ये है, आप और मैं क्या चूज करते हैं। क्या हमें सांसारिक शांति चाहिए जो कि सिर्फ ऊपर से चंगा होने वाली है, या हमें हेवनली या इंटरनली पीस चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह वाला पीस है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह वाला पीस चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु के कलाम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, आपको प्रभु के कलाम की बातों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि मैं यीशु से प्यार करता हूं और कलाम की ना सुने। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगा। स्वामी अब्बा पिता यीशु मसीह जी, हम आपका बड़ा शुक्र करते हैं आज के इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया। आज की शाम पिता परमेश्वर हर एक की जिंदगी में, पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु हर एक की जिंदगी के अंदर आज के कलाम के द्वारा प्रभु जी एक नई शाम, फ्रेशनेस लेके आए, फ्रेश अनॉइंटिंग को लेके आए प्रभु जी, पीस की पावर को लेके आए प्रभु। जिन जिन परिवारों में, जिन जिन भाई बहनों के अंदर पिता परमेश्वर समय उन्हें लगता है कि मेरे अंदर वो पीस नहीं है, मेरी लाइफ के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर, मेरे घर के अंदर वो पीस नहीं है, तो पिता परमेश्वर ये पीस, ये शांति जो आपकी शांति है यीशु, संसार की शांति नहीं लेकिन यीशु मसीह आपकी शांति, एक एक परिवार की जिंदगी के अंदर, एक एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान, सीनियर्स, उनकी जिंदगी के अंदर ये शांति ट्रांसफर हो जाए और ठहरी रहे। प्रभु आपका कलाम कहता है कि मैं शांति को, पीस को नदी के समान तुम्हारी ओर बहा दूंगा। पिता परमेश्वर आप थोड़ी शांति नहीं बल्कि बहने वाली नदी के समान बहने वाली शांति देने वाली आप परमेश्वर हैं। और आप इसलिए वो कहते हैं कि मैं नदी के समान बहाऊंगा, ताकि प्रभु जी वो शांति केवल और केवल हम तक ही नहीं रहे बल्कि हमारे द्वारा औरों तक भी वो शांति, प्रभु यीशु मसीह का पीस जो है वो ट्रांसफर होता चला जाए, बहता चला जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। प्रभु यीशु मसीह जी हर एक सुनने वाले भाई बहन को, परिवार को बहुत से बरकत दें। आने वाले समय में हम जब दोबारा मिले बड़े आनंद के साथ मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का आनंद आपके साथ बना रहे और बाइबल में जितनी भी बरकतें और आशीषें लिखी हैं वो आपकी जिंदगी के अंदर, परिवार में पूरी हो जाए। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।